वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 3/3। इट मीन्स इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। हमें ये मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पता होना चाहिए और डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करते आना चाहिए। इसके पहले के वीडियोस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे हमने कोफैक्टर वगैरह निकाले थे। चलो यहाँ पे भी हम निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स को एज अ ए मैट्रिक्स ले लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है लेट ए इक्वल टू, ये हम गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं। और अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स, ये मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, देखो फार्मूला आपको यहां पहले लिख के देते हैं। ए इनवर्स, अभी जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने ए मैट्रिक्स लिया है तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स हम उसको ए इनवर्स कहेंगे। तो फार्मूला ऐसा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। ये फार्मूला है। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर में जो लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए वो हमें नहीं पता और डिनोमिनेटर में लिखा है मॉड ऑफ ए यानी ए का डिटरमिनेंट वो भी हमें नहीं पता। तो ये दोनों को हमें अलग अलग पहले सॉल्व कर लेना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाद में वो हमें यहां इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तब ये हमें इनवर्स मिलेगा। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं मॉड ऑफ ए यानी ए का डिटरमिनेंट। तो मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स हम मॉड में यानी डिटरमिनेंट में ले लेंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको चाहे तो कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो, नहीं तो आप इसको मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां देखो मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे हमने -2 लिए फर्स्ट एलिमेंट, उसका रो कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। नेक्स्ट एलिमेंट हमने लिए 2, लेकिन सामने माइनस लगाना है तो -2, उसका रो कॉलम छोड़े और जो एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। और लास्ट में -3 और उसके रो कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। तो फाइनली पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मॉड ऑफ ए का वैल्यू हमें मिल रहा है 45। सो ए का डिटरमिनेंट हमें 45 मिल चुका है और ये जो आंसर है ये नॉन जीरो है। इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स यहां पॉसिबल है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पहले हमेशा डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है, यानी ए का मॉड आपको पहले फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि वो नॉन जीरो है कि नहीं। अगर ए का मॉड नॉन जीरो है तो ही ए इनवर्स पॉसिबल होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल। तो अगर ए इनवर्स पॉसिबल है तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप इसमें फाइंड आउट करेंगे जो कि है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने का फार्मूला देखो हम यहाँ लिख रहे हैं। फार्मूला ऐसा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज, देखो हमने लिखा है ब्रैकेट में कोफैक्टर मैट्रिक्स ए और ब्रैकेट के ऊपर लिखा टी, इट मींस ट्रांसपोज। यानी पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा ना उसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और वो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ए निकालने के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स देखो हमने साइड में ए मैट्रिक्स ले लिया है और अब ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो 9 एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर निकलेंगे। चलो पहला एलिमेंट क्या है -2, तो -2 का कोफैक्टर निकालना है। तो क्या करो, -2 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यानी 0 - 12 तो हमें मिलेगा -12। ठीक है, ये हो गया पहला कोफैक्टर। नेक्स्ट कोफैक्टर, नेक्स्ट एलिमेंट हम ले लेंगे 2, उसका कोफैक्टर निकालना है तो उसका रो कॉलम छोड़ो, अब जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 0 - 6 तो आएगा -6। ठीक है, नेक्स्ट -3 का कोफैक्टर निकालना है तो उसका रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आएगा -4 + 1 यानी -3। ठीक है, -3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर 2 का कोफैक्टर निकालना है, सेकंड रो का पहला एलिमेंट, उसके रो कॉलम छोड़ो और जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 0 - 6 सो आएगा -6। उसके बाद नेक्स्ट 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 1 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 0 - 3 तो आएगा -3। नेक्स्ट है एलिमेंट है -6, तो -6 का कोफैक्टर निकालना है तो उसका रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 देखो 4 + 2 6 इस तरह से। तो नेक्स्ट एलिमेंट है
अब हम थर्ड रो में आ गए, थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट, उसका भी कोफैक्टर निकालना है। तो ये सब आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। ये कोफैक्टर फाइंड आउट करते समय ही गलती होती है। 90% स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों का गलती सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर में होता है। तो कोफैक्टर निकालने की आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो। और आपको अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप चाहे तो यहाँ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब बस 2 एलिमेंट बचे हैं जिनके कोफैक्टर, जो भी नंबर का आपको कोफैक्टर निकालना है उसका बस आपको रो कॉलम छोड़ना है। और रो कॉलम छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जो रिजल्ट आता है वही कोफैक्टर हो जाता है। ठीक है, हर एलिमेंट में हम वही कर रहे हैं। तो चलो लास्ट यहाँ पे 0 का रो कॉलम छोड़ने के बाद जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, रिजल्ट आया -6, तो हमें कोफैक्टर मिल गए। लेकिन नहीं, यहाँ पे अब हमें साइन चेंज करना है। हमने सिर्फ कोफैक्टर निकाले लेकिन साइन चेंज नहीं किया अभी तक। तो देखो साइन चेंज करना है। किसका साइन चेंज करना है? तो जरा ध्यान से सुनो। डायमंड शेप प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना होता है। तो देखो डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे ये देखो, ऐसा डायमंड शेप होता है ना, तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये प्लेस के जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स में, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में ये प्लेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन चेंज करना है। तो चलो देखते हैं डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स यहाँ कौन कौन से हैं। तो ये मैट्रिक्स में ये देखो, ये -6, देन ये 6, देन ये 18 और ये -6, ये जो एलिमेंट्स है ये डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स है। अगर आप चाहे तो इनको ज्वाइन करके देख लो। ये देखो, अगर हम इनको ज्वाइन करें तो डायमंड शेप बनता है ना। तो आपको क्या करना है, ये डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है। मतलब प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। और चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा ना, वो हमारा फाइनल कोफैक्टर मैट्रिक्स रहेगा। तो चलो हम यहाँ साइन चेंज करेंगे। तो पहले -6 था, उसको हमने +6 करे, जो +6 था वो -6 करे, +18 था वो -18 करे। तो ये देखिए फाइनली हमने साइन चेंज कर लिया है डायमंड शेप प्लेस एलिमेंट्स का। और अब ये जो मैट्रिक्स मिला है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। और अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? रो कॉलम प्लेस जो है हमें उनको एक्सचेंज करना है। जो एलिमेंट्स रो में लिखे हैं वो कॉलम में लिखना है। जैसे देखो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में आ गए, सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड कॉलम में आ गए, थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में आ गए। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो फाइनल मैट्रिक्स मिला है अब, यही है एडजॉइंट मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। तो फाइनली हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है। और ये हमने क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो चलो फाइनली पूरा डाटा जो कुछ भी हमने फाइंड आउट किया है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 1 से हमें ए इनवर्स निकालना है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। सो मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या है? 45। तो उसको हमने बाहर ले लिए, यानी 1/45, 1/45 बाहर हो गया। और अब एडजॉइंट ऑफ ए जो न्यूमरेटर में है वो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने साइड में लिख लिए। अब एक काम करो, ये 45 को स्प्लिट करो। 45 के 2 टर्म्स बनाओ, 15 एंड 3। तो 15 को बाहर रखो और 3 से अंदर के सभी टर्म्स को डिवाइड करो, क्योंकि अंदर के जो सभी टर्म्स है मैट्रिक्स के अंदर उन सभी को 3 से डिविजिबल, वो सभी जो है 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए हमने 15 बाहर रखे, 3 अंदर ले लिए और सभी टर्म्स को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो 3 से डिवाइड करने के बाद सभी नंबर्स कुछ ऐसे आएंगे और बाहर है 1/15। मतलब हमने 1/15 और 1/3 ऐसा किया इनडायरेक्टली। तो उसमें से 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, 1/3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो अंदर के सभी एलिमेंट्स 3 से डिवाइड हो गए सीधा सीधा। और फाइनली हमें ये रिजल्ट मिला है। तो ये क्या है? तो यही है ए इनवर्स। जो गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/15 और पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। तो यही है ए इनवर्स। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, कैसे हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किए, कैसे उसका ट्रांसपोज किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।